ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें और बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल को अंतिम ना माना करें और कोई बड़ा फैसला राशिफल के आधार पर ना लिया करें। मैं देखता हूं कई बार दर्शकों का आता रहता है कि हमको बहुत कुछ बड़ा निर्णय लेना है और हम राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, तो राशिफल को अंतिम ना माना करिए, क्योंकि यह सामान्य आधार पर होता है। आपकी कुंडली में वास्तविक परिणाम आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, वास्तविक कुंडली में ग्रहों की स्थितियां, इन सब चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब देख लेते हैं कि इस महीने में क्या विशेष है और उसका आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। मैं टोने टोट के नहीं बताता हूँ, पूजा अनुष्ठान में खुद विश्वास करता हूँ और मैं उसके अनुसार आपको उपाय बताता हूँ। इस महीने जो विशेष दिन पड़ रहे हैं जिनको आप किसी अपने समस्या के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसमें है 2 फरवरी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, शनिवार को पड़ रही है। इसलिए इस दिन रुद्राभिषेक, शनि अनुष्ठान, शिव संबंधी अनुष्ठान, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, आरोग्य के लिए, शत्रु बाधा के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन इससे संबंधित कोई अनुष्ठान आप करा सकते हैं। 4 फरवरी को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या भी इसे कहते हैं। इस दिन पितृ संबंधी कार्य, यदि कुंडली में पितृदोष हो तो श्राद्ध, कोई भी त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह या सामान्य श्राद्ध करना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। स्वास्थ्य से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। शिव से संबंधित अनुष्ठान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और चंद्रमा यदि दूषित है आपकी कुंडली में तो उसके अनुष्ठान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। शिववास, इस दिन गौरी के पास शिव का वास होता है, तो यह बहुत सुखप्रद है। तो यदि आर्थिक सामाजिक कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उसके लिए इस दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 10 तारीख को सरस्वती पूजा पड़ रहा है, रविवार के दिन। शिक्षा बाधा यदि हो शिक्षा के क्षेत्र में तो यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है और सूर्य अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सरस्वती का अनुष्ठान और सूर्य अनुष्ठान आप इस दिन कर सकते हैं। 22 को संकष्टी चतुर्थी है, तो विघ्न बाधा, कार्य व्यापार में यदि आपके लिए बाधा आ रहा है तो वैसे तो गणेश जी का दिन बुधवार है, लेकिन तिथियों पर विशेष महत्व होता है और जब तिथि प्रभावी हो तो दिन का महत्व नहीं होता है। तो इसलिए आप भगवान गणेश के अनुष्ठान इस दिन आप कर सकते हैं यदि आपके कार्य व्यापार में कोई बाधा हो तो। अब बात करेंगे एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे आपके राशि के लिए की बात करते हैं। धनु वालों के लिए सबसे पहले करियर की स्थिति देखा जाए। करियर में स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति का योग है। वैसे तो ओवरऑल वर्ष जैसा मैंने कहा था बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस महीने की यदि मैं बात करूं तो इस महीने में अचानक आपकी आय में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। इनकम बहुत बेहतर, हालांकि खर्चे रहेंगे कुछ शुभ कार्यों में, कुछ स्थायी संपत्ति में, लेकिन आय में वृद्धि का योग है और वह स्थान परिवर्तन भी करा सकता है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करा सकता है। तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ, नए कार्यों के प्रारंभ के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ आय में वृद्धि का अच्छा योग बना हुआ है। संपत्ति का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। जो लोग जमीन जायदाद खरीदने के इच्छुक हैं या कहीं पैसा लगाए हुए हैं उनके लिए इस महीने संपत्ति मिलने का अच्छा योग बन रहा है। तो भूमि भवन के दृष्टिकोण से यह महीना बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। आय में अच्छी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। आपका परिश्रम जो है वो फलीभूत होगा और बहुत अच्छी इनकम आएगी। और आय जो इनकम है, मुझे लग रहा है कि वो इनकम तो होगी, सेविंग उतनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अपने ऊपर धन खूब खर्च होगा। जैसा मैंने कहा कि संपत्ति लेने की संभावना बन रही है, वाहन लेने की संभावना बन रही है आपके लिए, अपने सुख उपभोग के ऊपर आप धन खर्च करेंगे, इस प्रकार का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी। बोलने वाली चीज़ों में आप बहुत प्रभावशाली जो है वो अपना प्रभाव आप छोड़ेंगे लोगों के ऊपर। तो वाक्पटुता बहुत अच्छी है। क्विक डिसीजन लेंगे, दूरदृष्टि रहेगी, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होने वाली है। धन आएगा, टिकेगा नहीं। धन के टिकने के लिए यह महीना नहीं है, रुकेगा नहीं। बहुत पैसा खर्च हो सकता है इस महीने, लेकिन वह उसकी दिशा सही होगी, वो किसी मतलब जाया नहीं जाएगा। कई बार धन हानि होती है, तो हानि का योग नहीं है, सेविंग का योग नहीं है। बचत नहीं होगा लेकिन हानि भी नहीं होगी। हानि और बचत नहीं होने में अंतर है। हानि का मतलब कहीं पैसा डूब जाना, कहीं नुकसान हो जाना, तो वो योग नहीं है। आप कुछ बनाएंगे।
कैश लिक्विड कैश जो है उसकी कमी रहेगी, वो थोड़ा उसका फ्लो अधिक है। हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय संवेदनशील है, विशेष करके जिन लोगों की को शनि या शुक्र इसमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यंतर चल रहा हो, या अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि कहीं की यात्रा भी संभावित है और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। शुभ कार्य होने का भी संकेत यह महीना दे रहा है। अचानक अच्छे धन प्राप्ति का भी योग यह महीना दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये महीना का कैलकुलेशन मैं निकालूं तो यह महीना लाभ का है, आपको कुछ स्थायित्व देगा, स्थिरता देगा और वृद्धि देगा। प्रेम संबंधों के मामले में अच्छा महीना नहीं है, वहाँ पर टकराहट बनी रहेगी, वहाँ पर दूरी बन सकती है, वहाँ पर विछोह हो सकता है किसी न किसी कारण से, और कुछ मानसिक तनाव आपको अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, उसमें कुछ न कुछ आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यदि मैं इस महीने की बात करूं तो ये महीना कुछ बनाने वाला है, कुछ निर्माण का महीना है, कुछ वृद्धि का महीना यह दिखाई दे रहा है। तो यह था आपके राशि का हाल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप अपने समय को और बेहतर इससे बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।